वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में आप लोग के बीच क्या हो रहा है। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमली सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट, देयर फीलिंग्स फॉर यू। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में जो एनर्जी आपसे अटैच है वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। स्नो कांटेक्ट में वेटिंग, लेट्स सी, वेटिंग चल रही है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है। कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, एक टावर मूवमेंट है आप लोगों के बीच, एक टावर फेस करे आप लोगों ने। ठीक है, हीलिंग यहाँ पर कंप्लीट होने का इंतजार चल रहा है। एक वेटिंग एनर्जी है, किसी टावर, यहाँ पर किसी टावर को फेस कर रहे हैं। कुछ टाइम चेंज होने का इंतजार किया जा रहा है, किसी तरीके का टाइम चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि किसी तरीके का पीस चाहते हैं। मतलब कि सिचुएशन से फिलहाल कुछ टाइम गुजरे और ये सिचुएशन खत्म हो, लाइफ से ये स्ट्रेस रिलीज हो। किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ चेंज होने का इंतजार है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आप लोग बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, हीलिंग कर रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। जो मेरे व्यूवर के साथ एनर्जी अटैच है उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन फिलहाल के लिए एक हीलिंग कर रहा है। ठीक है, ये एक हीलिंग, मतलब कि हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कुछ आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन एक हीलिंग का वेट कर रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए वेट कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, थोड़ा सा टाइम चला जाए ये फिर अप्रोच करेगा। थोड़ा सा हील करना चाह रहा है सिचुएशन को। बहुत आप लोग के बीच एक टॉक्सिसिटी भर चुकी है, अब बन चुकी है। हीलिंग का टाइम है, हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए इस वक्त, राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट करा। ये रिलेशनशिप थर्ड थर्ड पार्टी की वजह से ब्रोकन हुआ है। आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, गिल्ट में है। ठीक है, किसी रियलाइजेशन के फेस में है। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है लेकिन ये पर्सन एक मतलब कि ये चाह रहा है कि जो एक नया नया जो एक नया नया जो आप लोगों के बीच एक इशू बना हुआ है वो थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। ठीक है, फिर ये आपको एक अप्रोच कर सकेगा। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको वेट करना चाहिए आपकी तरफ आने से पहले। चीज़ों को कुछ टाइम के लिए अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा जैसे कि जख्मों को बार बार कुरेदना नहीं चाहिए, उसके हील होने का इंतजार करना चाहिए। आपके पर्सन हील करना चाह रहे हैं। कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच बहुत डैमेज हुई है और आपके पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरटेन करी। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे, या आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप काफी कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट यहाँ पर हुए हुए हैं। आप क्लैरिटी मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन से बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी, यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों ही आप लोग, एक पर्सन गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, और एक पर्सन काफी प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, उसको क्लैरिटी चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन इसलिए आप दोनों के बीच नहीं हो पा रही। बहुत स्ट्रेसफुल है, जो गोस्ट कर रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल हुआ हुआ है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है वो अपने ऊपर। उसको उसके पास सवालों के जवाब नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा वो क्या करे। ठीक है, ये पर्सन कुछ टाइम गुजरने का वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये टाइम गुजर जाए, शायद चीजें हील हो जाएंगी, शायद चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा क्योंकि इस पर्सन को पता है आपको सब कुछ पता है, या आप इससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मांगेंगे। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर अब फजूल की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे आप इस वक्त। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा कोल्ड, डिटैच और ब्लंट समझ रहा है, आपको काफी गुस्से में देख रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है, मतलब कि बैलेंस की एनर्जी है। जस्टिस, एक बैलेंस, आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप इस पर्सन से एक सच डिमांड कर रहे हैं। आप काफी नर्वस हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके पास और भी ऑप्शन है लेकिन आप एक ट्रूली डिजायर आप इस पर्सन की रखते हैं, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, आपको बैलेंस चाहिए, आप जो दें आपको वही इक्वली चाहिए, लेकिन आप इससे जस्टिस सीख कर रहे हैं। आपने, आपको लगता है आपके साथ बहुत ज्यादा इस पर्सन ने रॉन्ग करा है, आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करा है। आपके पर्सन आपके एक कोल्ड डिटैच बिहेवियर से काफी घबराए हुए हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि मतलब कि आप के साथ बातचीत कब स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आप काफी कोल्ड हुए हुए हैं, आप समझने को, सुनने को रेडी नहीं है। ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो चाहिए। ठीक है, अभी तो आप बहुत ज्यादा अपसेट, या तो आप बहुत ज्यादा नाराज, या जो भी आपको ट्रुथ रिवील हुए हैं, जो
पता चला है आपको, जो आपके सामने सच आया, आप उसके से काफी क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है, आप कुछ भी सुनना कहना नहीं चाह रहे, लेकिन ये आपको फेस भी नहीं कर रहा, ये आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ एक जैसे कि एक अपॉलॉजी भी नहीं दे रहा। एटलीस्ट ये बंदा मतलब कि समझ नहीं पा रहा आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि इसको आपके सवालों का सामना करना पड़ेगा, ये राइट जाए या लेफ्ट जाए, या आपकी तरफ आए या तो इस सिचुएशन से बिल्कुल निकल जाए। दो थॉट चल रहे हैं इस पर्सन के माइंड में, या तो थोड़ा सा वेट करे ये सिचुएशन हील हो जाए फिर एक्शन ले। ये समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए, सिचुएशन को कम्प्लीटली एक हील होने के बाद आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, शायद आप थोड़े बैलेंस हो जाए, आपका गुस्सा कम हो जाए, लेकिन आप तो एक मतलब के आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, आपको वो चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको वो नहीं देता जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट अभी भी है, आप शो नहीं कर रहे बस, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ किसी और को भी डील करा है, इक्वली डील करा, आपको सब कुछ पता है, इसने इक्वली किसी और को भी आपके साथ रखा और हमेशा आपसे झूठ बोला है, या आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, या उस एनर्जी को आपसे हमेशा हाइड करके रखा है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड है ये पर्सन, इसको शेल्टर चाहिए, इसको नीड है आपकी, या आपके साथ न्यू रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, या ये एक्शन लेना चाहता है, ये आपकी तरफ स्टक है लेकिन ये अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको नीड है, इसको शेल्टर चाहिए। Clarify Five of Pentacle. Clarify Five of Pentacle. यहाँ पे Five of Pentacle की एनर्जी क्यों है? Clarify Five of Pentacle. Okay. ये पर्सन चाह रहा है, ये नहीं कर पा रहा, आप खुद से ही अप्रोच कर लें, आप खुद से ही एक्शन ले लें, ठीक है। समझ नहीं पा रहा या खुद जाए या आप खुद आएंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको खुद से अप्रोच कर लें, इसकी विश है कि आप खुद से एक न्यू बिगनिंग करने के लिए इस रिश्ते में एक्शन ले लें, आप खुद को होल्ड बैक ना रखें, अब ये सिचुएशन चेंज हो जाए, पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए, मतलब कि जो होल्ड बैक करने वाली आपकी एनर्जी ना, आप उसको उससे बाहर निकलें, आप सिचुएशन को अनफोल्ड होने दें नेचुरली, ठीक है। ये पर्सन ये चाह रहा है, एक मतलब कि टाइम चेंज करना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन खुद से नहीं कर पा रहा, इसके पास इतना करेज नहीं है या इतने गट्स नहीं है आपको फेस कर सके, आपके सामने आ सके और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सके। ये आपसे एक न्यू शुरुआत की उम्मीद रख रहा है, आपसे अप्रोच की उम्मीद रख रहा है, ठीक है। इसको आपकी नीड है, लेकिन आप ट्रुथ जानते हैं, ठीक है। आप किसी थर्ड पर्सन से इस पर्सन के बारे में बात करते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी या कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन से अटैच हो चुके हैं, कंप्लीटली आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप हमेशा ये बोलते हैं कि आपको इस कनेक्शन से निकलना है। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिससे आप ये बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर आप वेट भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आएगा, आप इसका वेट भी कर रहे हैं, अदर हैंड आप इसका सोच रहे हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे इसका मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस सिचुएशन में खुद एफर्ट करे और इसको हील करे, बस आपका मानना ये। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं आप ये भी माइंड बना रहे हैं कि आपको सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, आपका एक साइड ये कहता है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, आप डिटैच हो चुके हैं, अब आपके लिए आसान तो हो चुका है इससे निकलना और आपको कंप्लीटली इसको छोड़ देना चाहिए। अगर ये नहीं समझता तो आपको छोड़ना चाहिए इस कनेक्शन को, तो आप ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। आप हील कर रहे हैं, विजडम से काम ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग भी हो रही है, आप ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, ओवर एनालाइजिंग में आ जाते हैं, लेकिन विजडम से काम कर रहे हैं आप, ठीक है। कोई मेंटोर, कोई गुरु आपको गाइड कर रहा है, किसी गाइडेंस को आप सुन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं आप, लेकिन फिर भी आप एक विजडम से काम ले रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से काम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक जो मतलब के बहाल हो ही जाता है आपका कॉन्फिडेंस इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, फिर आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर सिचुएशन को दोबारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं आप, ठीक है। लेकिन अंदर से कोई ना कोई सैडनेस है, अंदर से एक लॉस्ट एनर्जी है, एक होपलेस एनर्जी है, खोए खोई एनर्जी है, जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं। आपका इनर सेल्फ हील नहीं है, उसको हील करें, ठीक है। ये पर्सन आपसे अप्रोच आ रहा है, इस पर्सन का एक्शन क्या रहने वाला है? ये तो अपनी जगह से हिलने नहीं वाला, काफी इगोस्टिक हो सकता है, काफी डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि फेयरफुल भी है, इसको एक्शन लेने से ज्यादा आपसे डर ज्यादा लग रहा है। ये पर्सन दूर बैठकर आपका इंतजार करना ज्यादा सही समझ रहा है, वुंडेड है, डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, और खामोश रहना या साइलेंट रहना इसको मतलब कि ठीक लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अभी खामोश ही रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप आएंगे या इसको जाना पड़ेगा, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फाइट होगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, फाइट होगी,
आर्ग्यूमेंट होगी, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन सब चीजों की मतलब फाइट हो सकती है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो जाएंगे, और ठीक है फाइट हो सकती है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, आप लोग के बीच बहस छिड़ सकती है। तो इससे बेहतर ये है कि ये एक मेंटल पीस को संभाले रखे, बहुत ज्यादा फेयरफुल है ये आपकी तरफ, मतलब कि बहुत ज्यादा जैसे कि खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपकी तरफ आने से पहले, प्रॉज एंड कॉन्स सोच रहा है, सारी चीजें सोच रहा है, जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी होगी, ये चीज सोच रहा है। या आपको स्टॉक एंड सर्च करेगा बैठकर, ठीक है, और वेट ही करेगा कि आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए, आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, कोई रिस्क टेकिंग कर लें आप, ठीक है, वेट ही करने वाला है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा लग रही है, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहा है, इस पर्सन को सिनेरियो लग रहा है एक्शन लेने के बाद जो कुछ होगा ना, वो मैं जिम्मेदार खुद हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ वोंडेड है ये पर्सन, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, और ये भी जानता है कि आप भी इमोशनल हैं इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप भी थोड़े से माइंडसेट, डुअल माइंडसेट में आपको करना क्या चाहिए, आप भी वोंडेड हो चुके हैं, आप मेंटल केज और मेंटल ब्लॉक, एक मेंटल ब्लॉकेज जिसमें आप इसको स्टॉक एंड सर्च आप भी कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी आपकी भी है, आप कहीं ना कहीं से इसको देख जरूर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसकी के ऊपर स्टैग्नेंट है, बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनर सेल्फ आपका इसकी तरफ मूव कर ही रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप क्या करें, आप मतलब कि आप डिस्कनेक्ट होना हुए हुए हैं इमोशनली, आपने बहुत टाइम से साइलेंट एनर्जी आपने दी हुई है, आप कभी अप कभी डाउन, मतलब कि आपकी फ्लक्चुएट कर रही हैं फीलिंग्स, आप भी यहाँ पर हर्ट और पेन में हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ सॉलिड सोचे, कुछ डिसीजन मेकिंग करे आपके लिए, कुछ मतलब कि कुछ एक ऐसे स्टेप ले, आपको वैल्यू अपनी समझ में आए, आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, अब वो जानना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी वैल्यू क्या है, या आपको लेकर कितना सीरियस है, या आपको आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे इन मैसेजेस में, आपको क्या कहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, अगर आपके पार्टनर स्लो कॉन्टेक्ट में आपको इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेगा, इसके माइंड में क्या है। क्या तुम मुझे याद करती हो, ये पर्सन पूछना चाहेगा कि आप इसको मिस करते हैं, कि आप इसको याद भी करते हैं या नहीं, आप भूलकर ही भूल गए, ठीक है। ये जानना चाहता है आपसे, क्वेश्चन मार्क की एनर्जी है, ठीक है। नो मोर गिल्ट, ये पर्सन गिल्ट में नहीं रहना चाहता, इसके अंदर बहुत गिल्ट है, ये जो भी कर रहा है इसको गिल्ट है, इसने गलत किया है, ठीक है, ये जानता है इसने आपके साथ गलत किया है। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये डाउट में है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आप आपको नहीं चाहती। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर आप या आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, ओके। और क्या कहना चाहेगा, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप चाहते हैं या नहीं। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को आपके अलावा सब चाहिए था, मतलब कि सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, सब चीजों के लिए वर्क करने के लिए, एफर्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन आपके अलावा, ठीक है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, ये आपका मैसेज भी हो सकता है। आप आज भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप शो करते हैं हेट, बहुत सारा हेट शो करते हैं, आप शो करते हैं मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे भूल गई। ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर डाउट में आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, बहुत सारे सवाल करना चाहेगा, क्या तुमने मुझे याद किया, क्या तुम मुझे भूल गई। हमारी खूबसूरत यादें, ये आपको याद कर रहा है, आप लोग की मेमोरीज क्रिएट हुई हुई हैं, उन मेमोरीज को सोचता है, आप इसके दिल में हैं। पास्ट लव, किसी पास्ट लवर की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, किसी पास्ट लवर की वजह से यहाँ पे खराब हुआ है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी कुछ भी हुआ है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग थी, डिवाइन टाइमिंग कनेक्ट थी, ठीक है। मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बोलना चाहता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टीज से और स्ट्रगल टाइम फेस से गुजरा हूँ अब तक, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है ये पर्सन आपको और पास्ट लव को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहा। आप कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा से कंफ्यूज रहे, कहीं ना कहीं आप जानते थे, लेकिन आप जो जो चल रहा था पीठ पीछे आप वो नहीं जानते थे। तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली जरूरी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है इसने फैमिली की वजह से भी मतलब कि एक फैमिली जरूरी थी, कोई डार्क मैटर्स, कोई डार्कनेस थी उस कनेक्शन में, कोई टॉक्सिसिटी थी, ठीक है। तुम इमेच्योर थी, ठीक है। आपके पर्सन आपको इमेच्योर समझते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है सिचुएशन इसी तरीके से खत्म होनी थी। ये पर्सन लियो हो सकता है, बहुत स्मार्ट माइंडसेट का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये पर्सन कहना चाह रहा है तुम्हारे बिना मैं अकेला रह गया हूँ, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा है, इसको आपकी नीड है अब, ठीक है। बेटर वर्जन योर सेल्फ, ये पर्सन एक बेटर वर्जन बनना चाहता है अपने सेल्फ का, ठीक है। इसको लगता है कि इसको एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है।
ये कहना चाह रहा है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगा, आपको लेकर बहुत ज्यादा फील कर रहा है, लेकिन ये अपनी लाइफ में सच में स्ट्रगल कर रहा था किसी टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से। आप लोग के रिलेशनशिप में एक व्हाइट लाइट आई है, आप लोग डार्कनेस से गुजर रहा था, बहुत डार्क टाइम या डार्कनेस से गुजरा ये रिलेशनशिप। एक व्हाइट लाइट आ रही है, एक हीलिंग आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव टाइम से अब गुजर रहा है या पॉजिटिव अब हो रहा है ये रिश्ता। बहुत टाइम से तो बहुत डार्कनेस, बहुत हिडन ट्रूथ और बहुत ज्यादा हाइडन सी और बहुत मतलब कि चीजों को हाइड करना, साइलेंटली छुपाना या हाइड करना, फेयरफुल रहना। आप भी एक डार्कनेस से आगे निकले हैं, आपका फेयर खत्म हुआ, इसको खोने का डर खत्म हुआ। पहले बहुत डरते थे, बहुत डर था, फेयर था आपके अंदर इसको लेकर। डार्क मैटर से लाइट एनर्जी की तरफ ये कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।